आपका लिवर आपके पेट के दाहिने तरफ एक बड़ा सा फ्लैशी ऑर्गन है जो चुपचाप बहुत मेहनत करता है और बिना रुके 500 से भी ज्यादा जरूरी काम करता रहता है। ये खाना पचाने, शरीर से जहरीले पदार्थ निकालने और एनर्जी स्टोर करने के लिए बहुत जरूरी है। ये आपके शरीर का प्रोसेसिंग प्लांट और डिटॉक्सिफिकेशन सेंटर है। एलएफटीज आपके लिवर की सेहत का अंदाजा लगाते हैं। ये टेस्ट्स आपके लिवर की सेहत के बारे में जरूरी जानकारी देते हैं। एलएफटीज ब्लड टेस्ट्स का एक ग्रुप है जो आपके लिवर की सेहत के बारे में जानकारी देता है। ये टेस्ट्स कुछ एंजाइम्स और प्रोटीन्स के लेवल्स को मेजर करते हैं जो या तो लिवर प्रोड्यूस करता है या ब्लड स्ट्रीम में रिलीज होते हैं जब लिवर डैमेज्ड होता है। इनमें से कुछ जरूरी है। एल्बुमिन ये प्रोटीन लिवर द्वारा प्रोड्यूस होता है, आपके ब्लड वेसल्स में फ्लूइड बैलेंस बनाए रखने में मदद करता है। एस्पार्टेट ट्रांसएमिनेस या एएसटी और एलानाइन ट्रांसएमिनेस या एएलटी ये एंजाइम्स प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करने में भूमिका निभाते हैं। खून में इनका बढ़ा हुआ लेवल लिवर डैमेज का संकेत हो सकता है। अल्कलीन फॉस्फेटासे या एएलपी ये एंजाइम कई टिश्यूज में पाया जाता है जिसमें लिवर और हड्डियां शामिल हैं। इसका एबनॉर्मल लेवल लिवर, बाइल डक्ट्स या हड्डियों में प्रॉब्लम का संकेत हो सकता है। ये एलएफटीज में मेजर किए जाने वाले कुछ कंपोनेंट्स हैं। इन अलग अलग मार्कर्स को साथ में देखकर डॉक्टर्स आपके लिवर में क्या हो रहा है इसकी पूरी समझ प्राप्त कर सकते हैं। एल्बुमिन आपके लिवर द्वारा प्रोड्यूस किया जाने वाला एक प्रोटीन पावर हाउस है। ये एक छोटे स्पंज की तरह काम करता है, आपके ब्लड स्ट्रीम में फ्लूइड को होल्ड करके रखता है और इसे दूसरे टिश्यूज में लीक होने से रोकता है। यह प्रॉपर ब्लड वॉल्यूम और प्रेशर मेंटेन करने के लिए बहुत जरूरी है। एल्बुमिन का नॉर्मल रेंज आमतौर पर 3.5 से 5.0 ग्राम्स पर डेसिलीटर के बीच होता है। अगर आपके एल्बुमिन लेवल्स लो हैं तो ये आपके लिवर की इस जरूरी प्रोटीन को प्रोड्यूस करने की क्षमता में प्रॉब्लम का संकेत हो सकता है। लो एल्बुमिन लेवल्स या हाइपोएल्बुमिनीमिया कई कंडीशंस का संकेत दे सकते हैं, जैसे लिवर डिजीज, एक डैमेज्ड लिवर पर्याप्त एल्बुमिन प्रोड्यूस करने के लिए संघर्ष कर सकता है। मैलन्यूट्रिशन, पर्याप्त प्रोटीन इंटेक के बिना आपका शरीर पर्याप्त एल्बुमिन नहीं बना सकता है। किडनी डिजीज, डैमेज्ड किडनीज एल्बुमिन को यूरिन में लीक होने दे सकते हैं। आपके डॉक्टर आपके ओवरऑल हेल्थ और दूसरे टेस्ट रिजल्ट्स को देखकर लो एल्बुमिन का कारण निर्धारित करेंगे और सही ट्रीटमेंट रेकमेंड करेंगे। एस्पार्टेट ट्रांसएमिनेस एएसटी और एलानाइन ट्रांसएमिनेस एएलटी लिवर की सेहत के पहरेदार। एएसटी और एएलटी को अपने लिवर सेल्स के पहरेदार समझो। ये एंजाइम्स आमतौर पर लिवर सेल्स के भीतर पाए जाते हैं। जब लिवर सेल्स डैमेज्ड होते हैं तो ये एंजाइम्स ब्लड स्ट्रीम में लीक हो सकते हैं। एएसटी लेवल्स 8 से 40 यूनिट्स पर लीटर तक होते हैं, जबकि एएलटी लेवल्स 7 और 56 यूनिट्स पर लीटर के बीच होते हैं। बढ़े हुए लेवल्स लिवर डैमेज के शुरुआती वार्निंग साइंस हो सकते हैं। अल्कलाइन फॉस्फेटेस एएलपी एक मल्टीफेसेटेड एंजाइम। अल्कलाइन फॉस्फेटेस एएलपी एक एंजाइम है जो शरीर में कई टिश्यूज में पाया जाता है जिसमें लिवर, हड्डियां और बाइल डक्ट्स शामिल हैं। लिवर में एएलपी मुख्य रूप से उन सेल्स के किनारों पर पाया जाता है जो बाइल डक्ट्स बनाते हैं। ये डक्ट्स छोटी पाइपलाइंस की तरह काम करते हैं जो बाइल, एक पाचक रस, को लिवर से गॉल ब्लैडर और स्मॉल इंटेस्टिन तक ले जाते हैं। एएलपी का नॉर्मल रेंज उम्र, लिंग और दूसरे फैक्टर्स के आधार पर अलग अलग हो सकता है। हालांकि बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ लेवल बाइल डक्ट्स में ब्लॉकेज या लिवर में प्रॉब्लम्स का संकेत दे सकता है। एएलपी लेवल्स को बढ़ाने वाली कंडीशंस में शामिल हैं गॉलस्टोन्स, ये सख्त डिपॉजिट्स पित्त के प्रवाह को ब्लॉक कर सकते हैं जिससे एएलपी लेवल्स भी आ जाते हैं। प्राइमरी बिलियरी कोलांजिटिस पीबीसी, ये ऑटो इम्यून डिजीज धीरे धीरे बाइल डक्ट्स को नष्ट कर देता है। लिवर कैंसर, लिवर में ट्यूमर बाइल डक्ट्स को ब्लॉक कर सकते हैं या लिवर सेल्स को डैमेज पहुंचा सकते हैं जिससे एएलपी लेवल्स भी आ जाते हैं। दूसरे एलएफटीज की तरह अकेले बढ़ा हुआ एएलपी लेवल कोई डेफिनेटिव डायग्नोसिस नहीं देता है। आपके डॉक्टर अंडरलाइन कॉज का पता लगाने और ट्रीटमेंट के बारे में फैसला लेने के लिए एएलपी लेवल्स को दूसरे एलएफटी रिजल्ट्स, इमेजिंग स्टडीज और क्लिनिकल फाइंडिंग्स के साथ जोड़कर देखेंगे। जब नंबर्स कुछ बताते हैं, एबनॉर्मल एलएफटी रिजल्ट्स को समझना। एबनॉर्मल एलएफटी रिजल्ट्स मिलना चिंता का विषय हो सकता है, लेकिन यह याद रखना जरूरी है कि ये टेस्ट्स खुद में कोई डायग्नोसिस नहीं है। ये जरूरी क्लूज हैं जो दूसरी जानकारी के साथ मिलकर आपके डॉक्टर को आपकी लिवर हेल्थ की पजल को सुलझाने में मदद करते हैं। एबनॉर्मल एलएफटी रिजल्ट्स का एक सिंप्लीफाइड इंटरप्रिटेशन ये है, बढ़ा हुआ एएसटी और एएलटी ये पैटर्न अक्सर लिवर सेल डैमेज या इन्फ्लेमेशन का सुझाव देता है। बढ़ा हुआ एएलपी और बिलीरुबिन लिवर द्वारा प्रोसेस्ड किया जाने वाला एक पिगमेंट,
ये कॉम्बिनेशन पित्त नलिकाओं में ब्लॉकेज का संकेत दे सकता है। कम एल्बुमिन, ये फाइंडिंग लिवर में गड़बड़ी या एल्बुमिन प्रोडक्शन को प्रभावित करने वाली दूसरी कंडीशंस का संकेत दे सकता है। अगर आपके एलएफटीज एबनॉर्मल हैं, तो आपका डॉक्टर आगे की जांच कराने की सलाह देगा, जैसे लिवर का अल्ट्रासाउंड या एमआरआई। ये इमेजिंग टेस्ट्स लिवर को दिखा सकते हैं और स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटीज का पता लगा सकते हैं। लिवर बायोप्सी, कुछ मामलों में डायग्नोसिस की पुष्टि करने के लिए लिवर टिश्यू के एक छोटे से सैंपल की माइक्रोस्कोप के नीचे जांच की जा सकती है। अपने लिवर की रक्षा करना लंबी उम्र वाली सेहत के लिए एक गाइड। आपका लिवर एक रेजिलिएंट ऑर्गन है, लेकिन यह अजेय नहीं है। लिवर की बीमारी से बचने और लिवर के काम को बेहतर बनाए रखने के लिए लिवर हेल्थी लाइफस्टाइल अपनाना बहुत जरूरी है। अपने लिवर को सुरक्षित रखने के लिए कुछ जरूरी सुझाव इस प्रकार हैं। हेल्थी वेट बनाए रखें। मोटापा NAFLD के लिए एक बड़ा रिस्क फैक्टर है। अल्कोहल का सेवन कम करें। बहुत ज्यादा अल्कोहल पीने से लिवर सेल्स डैमेज हो सकते हैं। हेपेटाइटिस A और B का टीका लगवाएं। ये वायरल इन्फेक्शंस लिवर को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। दवाओं और सप्लीमेंट्स को लेकर सावधान रहे। कुछ दवाएं और हर्बल सप्लीमेंट्स लिवर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। कुछ भी नया लेने से पहले हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लें। संतुलित आहार लें। फलों, सब्जियों, साबुत अनाज और लीन प्रोटीन्स पर ध्यान दें। याद रखें, आपका लिवर आपको स्वस्थ रखने के लिए पर्दे के पीछे से बिना रुके काम करता रहता है। एलएफटीज को समझकर और लिवर हेल्थी लाइफस्टाइल अपनाकर आप यह सुनिश्चित करने में मदद कर सकते हैं कि यह जरूरी ऑर्गन आने वाले कई सालों तक ठीक रहे।